नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बहुजन समाज पार्टी ने जो केसीआर है बीआरएस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही पलों बाद एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला है जो बहन कुमारी मायावती जी ने लिया, सुनकर के दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जिस प्रकार से ग्राउंड पर चर्चा और लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी को एक मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन करने देना चाहिए, वहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आरएस प्रवीण ने खासकर बीआरएस के साथ जो गठबंधन किया था वो गठबंधन एक ही झटके में बहन कुमारी मायावती जी ने तोड़ दिया। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके ये आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी का जिस प्रकार से प्लान बताया जाए उसके लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में बन करके और बीजेपी पार्टी का समर्थन कर रही है, इसका सीधे तौर पर मतलब क्या हम आप लोगों के बीच विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे बीएम न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों, जब से खासकर इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही वो बहन कुमारी मायावती जी बनी। कल देखा है आपने कि इलेक्शन की जो डेट है वो घोषित कर दी गई। वहीं जो सुना हुआ था कि बहन कुमारी मायावती जैसे ही आचार संहिता और इलेक्शन डेट जैसी ही सामने आ जाएगी, बहन कुमारी मायावती जी खासकर इंडिया गठबंधन के बारे में जो चर्चा की जा रही थी कि बहन कुमारी मायावती जी खासकर सोनिया गांधी जी चर्चा करने के बाद एक बहुत बड़े गठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, ऐसा कई जानकारों का मानना था, लोगों का कहना था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने एक चौंकाने वाला जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो लिया है बीआरएस को लेकर के। बीआरएस से जो गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी का कि ऑफिशियल पेज पर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी भी दे दी थी और कल भी मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों के बीच में खबर बताई थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसका परिणाम कुछ और आ गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए खासकर आरएस प्रवीण ने उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया बहुजन समाज पार्टी से। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उन पर एक आरोप लगाया गया था कि जो अन्य पार्टियों के साथ खासकर जो कहा जाता है कि बीआरएस जो पार्टी है, बीआरएस पार्टी एक किया बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ये गलत है जिस पार्टी से गठबंधन किया जाता है। और उसी चीज़ को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने बातचीत की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीआरएस से किसी प्रकार का हम गठबंधन करने वाले नहीं। उनको पता भी है कि जिस प्रकार से बातचीत हुई थी गठबंधन के बारे में, उस पर 2 सीट बहुजन समाज पार्टी को दी गई थी और किसी चीज़ से बहन कुमारी मायावती जी खपा थी। उनको ज़्यादा उम्मीद थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। वहाँ पर 17 लोकसभा सीटें हैं, उस पर 2 सीटें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के खाते में दी गई थी। उनको लगा कि आज के समय में गठबंधन करना जरूरी है और उन्होंने बीआरएस के साथ एक गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन हुआ है ये गलत हुआ है। उसी चीज़ को देखते हुए खासकर कहा जाता है कि आरएस प्रवीण से जब बातचीत की बहन कुमारी मायावती जी ने और आखिरकार उनके बीच में जो भी चर्चाएं हुई हैं उस चर्चा से अंदर कुछ ना कुछ जो आरएस प्रवीण है उनको बुरा लगा कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, आखिरकार उनके साथ कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा और उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि बहन कुमारी मायावती जी इसी प्रकार से जो क्रांतिकारी नेता है, सबसे बड़े जो क्रांतिकारी नेता है बहुजन समाज पार्टी के, यदि इसी प्रकार से उनको निकाल दी गई या उनके ऊपर कार्रवाई करती गई तो क्या बहुजन समाज पार्टी बन पाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, वहीं जो सबसे बड़ा रुझान लोगों का आया है और जो आता है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका रुझान क्या है। बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन या अदर गठबंधन के साथ जाना चाहिए या तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई वीडियो के माध्यम से मैंने कमेंट के माध्यम से जो राय ली है वहीं लोगों का जो सबसे ज़्यादा कहना है और लोगों का जो मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी को किसी न किसी अच्छे दल के साथ गठबंधन करना चाहिए और सतर्कता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का जिस प्रकार से 2024 में रुख दिख रहा है, वहीं आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे सिनेक्स ने जो परिणाम दिया था और बहन कुमारी मायावती जी यदि गठबंधन में नहीं आती हैं तो उसमें 0 सीट दिखाई थी। आखिरकार देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि बहन कुमारी मायावती जी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं तो उसका परिणाम क्या आता है वो आप लोगों के सामने होगा। बीएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दे।